रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी विदेशी यात्रा पर जाते हैं, उनके साथ केवल सुरक्षा दल ही नहीं बल्कि भोजन से जुड़ा एक विशेष काफिला भी चलता है। यह काफिला उनकी सेहत और सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक पुतिन का विमान जैसे ही दिल्ली में उतरेगा, उसमें से एक अलग कंपार्टमेंट विशेष रूप से भोजन सामग्री के लिए सुरक्षित होगा। इसमें रूसी त्वरोग यानी कि कॉटेज चीज जैसा डेयरी उत्पाद, रूसी आइसक्रीम, रूसी शहद और पैक्ड रूसी मिनरल वाटर शामिल होंगे। सुनने में ये लग रहा है कि ये एक शौक या पसंद का मामला है, लेकिन उसका आधार पूरी तरह से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन अपने विदेशी दौरों के दौरान अधिकतर स्थानीय शेफ्स का खाना नहीं खाते। वर्ष 2014 में भारत यात्रा के समय भी उन्होंने भारतीय किचन का भोजन लेने से परहेज किया था। उस दौरान मुंबई के ताज होटल के एक पूरे फ्लोर पर रूसी सुरक्षा एजेंसी FSO ने कब्जा कर लिया था और किचन से सभी भारतीय मसाले हटा दिए गए थे। इसी तरह 2018 में गोवा में भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी शेफ ने हैदराबाद हाउस के रसोई घर में अपना अलग स्टोव और सामग्री लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार उस समय राष्ट्रपति भवन में बिरयानी और कबाब परोसे गए थे, लेकिन पुतिन ने केवल रूसी सलाद और त्वरोग खाने को प्राथमिकता दी। केवल भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी यही पैटर्न देखा गया है। 2022 में एससीओ समिट के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्हें परंपरागत प्लोव खाने का निमंत्रण दिया, लेकिन पुतिन ने विनम्रता से मना किया। क्रेमलिन ने बाद में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति विदेश में केवल वही भोजन करते हैं जो विशेष रूप से रूस से लाया जाता है। FSO के पूर्व अधिकारी और लेखक आंद्रेई के अनुसार वर्ष 2001 से पुतिन की सभी यात्राओं के साथ एक पोर्टेबल फूड लेबोरेटरी भेजी जाती है, जो पुतिन के खाने के हर डिश का स्पेक्ट्रोमीटर और केमिकल विश्लेषण करती है। फ्रांस के वर्साय पैलेस में भी यही व्यवस्था देखी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के लिए भोजन मॉस्को से बाहर बने विशेष फार्म से आता है, जहां डेयरी पशुओं तक की 24 घंटे निगरानी होती है। स्पष्ट है कि ये किसी शेफ या देश पर अविश्वास नहीं, बल्कि पुतिन की सुरक्षा रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए भारत के शेफ इस बार भी भोजन को तैयार करेंगे, लेकिन पुतिन की प्लेट तक पहुंचने की संभावना कम ही रहेगी।